ये कुछ तस्वीरें जो आपके सोचने के तरीके को पूर्णतः बदल सकती हैं। इलॉन मस्क जो है वो अमेरिका में ही पैदा हो सकता है। आप चाहे जितनी सुविधाओं के साथ भारत में पैदा हों, आप उन चीज़ों को नहीं अचीव कर सकते जो अमेरिका, रसिया, चाइना में पैदा हुआ बच्चा कर सकता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जहां पैदा हुए हैं वो जगह, आपके आसपास के लोग और आपके आसपास का वातावरण पूर्णतः इस बात पे निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कितना ज्यादा सफल होने वाले हैं। एक भाई साहब जो इस बात की चिंता में थे, कल उनकी ईएमआई जानी है, आज रात उनको हार्ट अटैक आया और वो निपट गए। तो हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कार्य रह ही जाएंगे। आप 60 की उम्र में हो, 100 की उम्र में हो, चाहे जितने बेहतरीन व्यक्तित्व के आदमी हो, आपके जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाना तय है। इस चीज को स्वीकारिए और जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ संतुष्टि के साथ जीवन जीना स्टार्ट करिए। वो राजन जी महाराज की एक बड़ी प्यारी लाइन मुझे यहाँ पे याद आती है कि जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। आज से 2 साल पहले जब मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया था तो सोचा था मात्र 6 महीने में भाई साहब मैं भारत का माना जाना कंटेंट क्रिएटर होऊंगा। आप लोगों ने प्यार दिया और लगभग 1 मिलियन की जर्नी को मैंने छुआ भी, लेकिन एक्चुअल में जो आप सोचते हैं प्लान उस तरह से काम नहीं करता। भगवान से अगर आप बारिश की उम्मीद करोगे तो कीचड़ भी होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो प्लान आप बनाते हैं वो एग्जैक्टली प्लान काम करता नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ज्यादातर लोग अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे होते हैं रॉन्ग टूल के साथ। अगर आप दीवार को उंगलियों से खुरचने का प्रयास करोगे तो टूट तो जाएगी, लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा। अगर दीवार तोड़नी है तो सही तरीके से तुम्हारे पास जेसीबी होना चाहिए। एक बार जेसीबी चलाओगे और जिंदगी बदल जाएगी। तो सही टूल्स के साथ अगर आप अपने टारगेट पे या जीवन पे अटैक करेंगे तो जल्द ही सफलता पाएंगे। जिस इंसान की बात में दम नहीं होता है ना, अपनी आवाज ऊंची करके वो अपनी बात को साबित करने का प्रयास करेगा। तो आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति आपको ऊंची आवाज में चिल्लाता हुआ दिखे, समझ जाइएगा कि भाई साहब के पास दम नहीं है बात करने का, या उनका मुद्दा जो है वो काफी कमजोर है। तो अपने आप को एजुकेट करिए, और जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि तुरंत रिएक्ट। अब मान लीजिए डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, ठीक है, रोज आपको 1 गोली कैल्शियम की खानी है, अगले 3 महीने तक आप कैल्शियम की डिफिशियंसी से आजाद हो जाएंगे। समस्या क्या है, एक ही दिन अगर आपने पूरा डब्बा खा लिया तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, हो सकता है आईसीयू जाना पड़े। छोटे छोटे कंसिस्टेंट जो स्टेप्स होते हैं वो हमें जीवन में बहुत दूर लेकर जाते हैं। मोटिवेशन 4 दिन की होती है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप लोगे तो आप काफी दूर तक पहुंच सकते हैं। अगर 3 किलोमीटर रोज चलना स्टार्ट करिए, सोचिए आप 90 किलोमीटर चल जाएंगे भाई साहब महीने भर के अंदर। लेकिन 90 किलोमीटर एक बार में चलना हो तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसीलिए छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करिए, ना कि बड़े। अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो आज 10 पुशअप्स मारो खाली, और अगले 1 महीने तक सिर्फ 10 पुशअप्स मारनी है, अगले महीने 20 कर दो उनको। साल भर में 120 पुशअप्स मारने लग जाओगे तुम। जिंदगी में आप दूसरों के जो रिएक्शंस हैं उनको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने जो रिएक्शंस हैं उनको जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। तो बारिश अगर हो रही है तो बारिश से बचने का सिंपल सा तरीका है कि अम्ब्रेला ले लिया जाए और अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। दुनिया समाज को सुधारने में जाओगे तो भाई साहब बहुत दिक्कत आ जाएगी। और जिस हिसाब से वो दुनिया को देख रहे हैं ना, वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू हुआ है। आप उनको 4 बातें बताकर परिवर्तित नहीं कर सकते। हम सब ने अपने जीवन में गलतियां करी हैं, हमारे दिमाग में वो गलती इतनी बड़ी होती है कुछ कहने को नहीं, और जीवन भर हम उसको सोचते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार मैंने क्या कर डाला। एक्चुअल में सारे लोग इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब इसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। तुम्हारी गलती पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो तुम भी इतना ध्यान मत दो अपनी गलती पर, अपने आप को माफ करो और जीवन में आगे बढ़ो। गलतियां सब करते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। लाइफ में एकदम शार्प दिखना और बेहतरीन दिखना दे दिखाता है कि आपने लाइफ में कुछ खास मेहनत करी नहीं है। मेहनत जो इंसान करता है किसी भी प्रकार से, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, वो मेहनत झलकती है। आज के बाद अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। हर इंसान की जिंदगी जो है वो अलग होती है, आपके संघर्षों ने आपको ऐसा बनाया है। इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खेल जो मैंने समझा है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई काम रोज करना स्टार्ट करते हैं ना, 10 मिनट के लिए भी,
और 1 महीने के लिए करते हैं तो अपने आसपास की 90% जनसंख्या से आप बेटर हो जाओगे। मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। 90% जनसंख्या से। सोच के देखिए, सिर्फ आप सुबह उठ के 30 मिनट वॉक करना स्टार्ट करिए और 30 मिनट में लगभग आप 2.5-3 किलोमीटर चल लेंगे। और 1 महीने के अगर आप कंपैरिजन में इसको देखेंगे तो आपने कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट किया। तो कंसिस्टेंसी जादू है इस दुनिया का। जितने भी जेन्युइन लोग तुमको लाइफ में मिलेंगे वो सबको रेस्पेक्ट करते हैं। वो छोटा इंसान है सफाई करने वाला, वो गार्डनिंग करने वाला है, वो ऑटो चलाता है या किसी भी प्रकार का काम करता है, वो सबको सम्मान देंगे, आप करके बात करेंगे। फेक पीपल ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो उनको फायदा दे सके। तो फेक पीपल से दूरी बनाइए और अच्छे लोगों के साथ जाइए। अच्छे लोगों का मतलब यही नहीं होता है कि वो 4 व्हीलर से ही चलता हो। साइकिल से चलने वाला इंसान भी सुंदर और अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति हो सकता है। इस जिंदगी में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। अगर आप एक बाज हो तो उड़ने के लिए आपको बाकी लोगों की परमिशन की आवश्यकता नहीं है मित्र। आप उड़ सकते हैं और उड़ना जरूरी है, वो आपकी नियति है, प्रकृति ने आपको उड़ने के लिए ही बनाया है। तो अगर आपके बड़े ड्रीम्स हैं तो अपने आसपास के लोगों की बातों में आओ मत और उन बड़े ड्रीम्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। क्योंकि जिसने मर्सिडीज नहीं चलाई वो तुम्हें नहीं बता सकता कि मर्सिडीज के फायदे कैसे होते हैं। वो कहेगा पैसा बर्बाद होता है इसमें। मैं कहता हूं मर्सिडीज एक बार चला के तो देखो, जो मजा आएगा वो ऑल्टो में नहीं आएगा मित्र। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे ग्रुप में पहुंच जाते हैं जहां पर लोग हमारी तरह नहीं होते हैं, या तो वो ड्रिंक करते हैं या उनका रूटीन ही अलग होता है, और उनके साथ हम अपने आप को साथ में रखने के लिए या उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हम उनके जैसे होते चले जाते हैं। कभी नहीं, अपने व्यक्तित्व को कभी नहीं खोना। तुम जैसे हो वैसे रहो। अगर तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है तो किताबें पढ़ो, भले ही तुम्हारे रूममेट शराब पी रहे हो। याद रखिए इस चीज को, अपने व्यक्तित्व को बचाकर रखिए। आपका व्यक्तित्व ही सब कुछ है। रहुमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों को संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कांच का गिलास टूट जाए, उसको एक बार जोड़ भी लोगे ना तो वो मजा नहीं आएगा। तो रिश्तों को संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।